दोस्तों, ड्राफ्टूल ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और रहस्यमय है, काली गुड़िया का श्राप। तो आइए शुरू करते हैं ये खौफनाक सफर। एक छोटे से कस्बे में रोहित नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार बिल्कुल साधारण था। पिताजी सरकारी नौकरी में थे और माँ घर संभालती थी। रोहित को बचपन से ही अजीब अजीब चीजों का शौक था। पुरानी किताबें, ताबीज, गुड़िया या कोई भी रहस्यमयी सामान। दोस्त उससे अक्सर कहते। अमित बोला रोहित से, रोहित, तू हमेशा ऐसी अनहोनी चीज क्यों उठाता है? कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। रोहित हंसकर बोला, अरे यार, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। एक दिन जब रोहित स्कूल से लौट रहा था, उसने एक टूटी फूटी हवेली के बाहर सड़क किनारे पड़ी हुई काली गुड़िया देखी। गुड़िया की आंखें अजीब तरह से लाल चमक रही थीं। रोहित हैरानी से बोला, अरे भाई, ये कितनी अजीब गुड़िया है। ये बहुत पुरानी होगी, शायद बहुत कीमती होगी। उसने बिना सोचे समझे गुड़िया उठा ली और अपने बैग में रखकर घर ले आया। रात को जैसे ही रोहित सोने गया, कमरे में हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आने लगीं। पर्दे अपने आप हिल रहे थे और अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठा हो। रोहित डरते हुए बोला, क्या, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उसके कान में फुसफुसाहट सुनाई दी, डरावनी जैसी आवाज, अब तू मेरा है, मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। रोहित कांप गया और लाइट ऑन कर दी। कमरे में कुछ भी नहीं था, लेकिन गुड़िया की लाल आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं। अगले दिन से रोहित की जिंदगी बदल गई। क्लास में जहां वो कभी ध्यान नहीं देता था, अचानक सब टीचर उसकी तारीफ करने लगे। पढ़ाई में टॉप, खेलों में पहला स्थान और घर में भी पिताजी का प्रमोशन हो गया। रोहित खुश होकर बोला, ये सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। ये सब मेरी किस्मत बदलने वाली चीजें हैं। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। रात को गुड़िया खुद ब खुद हिलती, उसकी आंखों से खून जैसी लाल रोशनी निकलती और रोहित के कमरे में अजीब साए घूमने लगते। एक रात रोहित की माँ ने देखा कि वो नींद में चलते हुए गुड़िया से बातें कर रहा है। माँ घबराकर बोली, रोहित, तू किससे बात कर रहा है? रोहित अजीब आवाज में बोला, ये मेरी रानी है, ये मुझे सब कुछ देगी, लेकिन इसके बदले वो मुझसे मेरी जिंदगी लेगी। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन घर में अजीब हादसे होने लगे। कभी बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी खिड़कियां टूट जाती, कभी आधी रात को किसी औरत की चीख सुनाई देती। अमित डरते हुए बोला, रोहित, ये गुड़िया साबित है, इसे तू फेंक दे, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रोहित अंधे लालच में अड़ा रहा। रोहित गुस्से में बोला, नहीं, ये गुड़िया मेरी है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे ताकत देती है। फिर वो रात आई जब रोहित के कमरे की दीवारों पर खून से लिखा दिखा, अब समय पूरा हुआ, तू मेरा है। अचानक गुड़िया अपने आप उठी और रोहित के गले पर झपटी। वो चीखने लगा। रोहित चीखते हुए बोला, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तभी उसकी माँ दौड़ी आई और हिम्मत दिखाते हुए गुड़िया को उठाकर आग में फेंक दिया। गुड़िया जलते ही भयानक चीख की आवाज आई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी, सब कुछ शांत था। रोहित जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन जिंदा था। सुबह होते ही उसने अपनी माँ के पैरों में गिरकर कहा। रोहित रोते हुए बोला,
माँ शॉर्टकट कभी खुशियाँ नहीं देता, मेहनत ही असली ताकत है। ये थी काली गुड़िया का श्राप। याद रखिए, लालच और शॉर्टकट इंसान को हमेशा बर्बादी की ओर ले जाते हैं। मेहनत ही असली वरदान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली ड्रामली